तो द एडवेंचर्स ऑफ टोटो का मतलब होता है, एडवेंचर्स का मतलब होता है शरारत या शरारतें। टोटो क्या है, एक मंकी का बेबी है, बच्चा है। ये कहानी उसी के बारे में दिया हुआ है। तो टोटो की शरारतें, ठीक। कहता है कि हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? क्या तुम लोग कभी बंदर के बच्चा को पेट बनाए, पालतू बनाए हो, पाले हो? नहीं। टोटो इज ए बेबी मंकी। इस कहानी में टोटो जो है वो एक बेबी मंकी है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिसीवियस और डोसिल। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ के पता करते हैं कि वो एक मिसीवियस से बहुत शरारती है, बदमाश है, इसको शैतान बोलते हैं, है कि नहीं, और डोसिल कि सीधा साधा है, कैसा जानवर है। तो बंदर के बारे में तो कल्पना हम लोग सीधा साधा करना तो बेकार है कि नहीं। चलो, तो इस कहानी में सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि इस कहानी में मुख्य रूप से कहानी का मेन हीरो तो यही है, टोटो। और इसको पालने वाले का नाम है, तुम्हारे नाम तो नहीं है, ग्रैंडफादर है, एक वो हैं जो मेन कैरेक्टर हैं, और इस कहानी के राइटर हैं, मतलब लेखक, ठीक है। और इस कहानी में ग्रैंडमदर है। मुख्य रूप से ये 3 आदमी हैं और एक जानवर है, 4 लोग हैं, और भी कुछ जानवर हैं, उसके नाम आए हैं, बता देंगे, ठीक है। तो ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ ₹5। कहता है कि दादाजी ने, ग्रैंडफादर ने टोटो को बाय किया था एक टोंगा ड्राइवर के पास से। टोंगा ड्राइवर मतलब घोड़ा गाड़ी, तांगा वाला के पास से खरीदा था। फॉर द सम ऑफ ₹5। कितना रुपया में? ₹5 में। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी। ये जो टोंगा ड्राइवर था, जो घोड़ा गाड़ी वाला था, उस छोटा सा रेड मंकी को, हो सकता क्वेश्चन पूछे मंकी का कलर कैसा था, रेड, उस छोटा सा लाल बंदर को टाई करके रखता था, बांध करके रखता था, वो फिर फीडिंग ट्रू है ना, और उसके सामने कुछ फीडिंग के लिए चारा वगैरह दे दिया करता था। एंड द मंकी लुक्ड सॉर्ट ऑफ प्लेस देयर। तो घोड़ा गाड़ी वाला अपने गाड़ी में बांध करके उसको रखा करता था, चारे वगैरह देता था। तो कहता है कि दादाजी का नज़र उस पर पड़ा, उन्होंने देखा कि जो मंकी था वहाँ पे सॉ आउट ऑफ प्लेस, मतलब बिल्कुल भी सूट करता नहीं था, ठीक नहीं लगता था। सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड, इसलिए दादाजी ने विचार किया, ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, कि क्यों ना इस लिटिल फेलो को, छोटे से जानवर को, अपने प्राइवेट जू में, मतलब निजी चिड़ियाघर में क्या करें, हम लेके चलें, ठीक है। इसीलिए दादाजी ने क्या किया, टोटो को खरीद लिया। मात्र कितने रुपये में? ₹5 में। किसके पास से? टोंगा ड्राइवर के पास से। क्लियर है। टोटो वाज ए प्रीटी मंकी। टोटो बहुत ही खूबसूरत बंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल विथ मिस्चिफ बेनेथ डीप सेट आईब्रोज। उसके आइज जो थे पूरा ब्राइट थे, चमकीले थे, स्पार्कल करते थे, चमकते थे, विथ मिस्चिफ बेनेथ डीप सेट आईब्रो, और ठीक है, उसके मतलब उसका एब्रो भी, तो एब्रो के साथ ये जो आंख है उसका मैचिंग जो बना हुआ था, बड़ा गजब का खूबसूरत था। एंड हिज टीथ, उसका दांत का तो कहना ही नहीं है। विच वर ये पियरली वाइट, जो मोतियों की तरह सफेद थे। ये बता रहा है टोटो के प्रीटी के बारे में। आपका क्वेश्चन भी है कि टोटो वाज ए प्रीटी मंकी, डिस्क्राइब, वर्णन करे कि टोटो सुंदर बंदर कैसे था। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ये, वो हमेशा दिखाया करता है, स्माइल दैट थ्रेटन द लाइफ ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। अगर गलती से अपना दांत वो किसी एंग्लो इंडियन लेडीज को दिखा दे, एंग्लो इंडियन लेडीज उसको कहते हैं, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी, कहने मतलब जैसे 50-50 अंग्रेज कह सकते हैं, ठीक है। अगर गलती से दांत, ये चूंकि बंदर दांत बड़ा जोर खिसियाता है, जानते हो तुम लोग, वही कहता है कि अगर ये दांत खिसिया दे तब तो वो बेहोश हो जाएगी, डर जाएगी। बट हिज हैंड्स, यहाँ तक तो उसका खूबसूरती का बात था, लेकिन कहता है कि उसके जो हाथ थे, लुक ड्राइड अप, ऐसे सूखे दिखते थे, एज दो दे हैड बीन पिकल इन द सन फॉर मेनी ईयर्स, जैसे कितना साल से उसका हाथ को सन में, धूप में रख करके क्या किया गया, पिकल किया गया, सुखाया गया। गोबर का बनता है ना, गोईठा चिपरी बोलते हैं, धूप में सुखाते हैं, एकदम खर उसका जो हाथ हो ना, ऐसा ही दिखता था। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ट, उसकी उंगलियां जो थी ना, पतली थी, लंबी थी, लेकिन मजबूत थी और बहुत क्विक थी, बहुत फास्ट। बंदर का तो हाथ बड़ा तेजी से काम करता है, नहीं। एंड हिज टेल वेल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और रही बात उसका टेल का, टेल मतलब पूछ, तो कहता है कि गुड लुक्स मतलब उसका खूबसूरती में 4 चांद लगाता था, मतलब खूबसूरती को बढ़ा देता था। ग्रैंडफादर बिलीव्ड, दादाजी को लगता था, ये टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स। दादाजी का मानना है कि बंदर खूबसूरत तभी लगता है जब उसमें क्या हो, पूछ हो, टेल हो, ठीक है। ऑल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड,
और बंदर का जो पूंछ होता है ना, उसका थर्ड हैंड का काम करता है, तीसरे हाथ का काम करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीसरा हाथ किसे कहा जाता है। ही कुड यूज टू इट हैंग फ्रॉम ए ब्रांच। वो क्या करता है, उस पूंछ का इस्तेमाल किसी ब्रांच पर हैंग करने के लिए, लटकने के लिए ना, उसके लिए करता है। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी दैट मैट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। और विशेष करके अगर कोई स्वादिष्ट भोजन हो और अगर वो उसके रीच ऑफ, उसके पहुंच से वो आउट हो, बाहर हो, पहुंच नहीं पा रहा है, तो वहां पर क्या करता है, ब्रांच में पूंछ को लपेट देता है डाली में, है ना, और वहां से जंप करता है, झुलकता है और सीधे उसको जाके क्या करता है, पकड़ लेता है। इसीलिए पूंछ को बंदर का क्या कहा जाता है, थर्ड हैंड कहा जाता है, तीसरा हाथ कहा जाता है। यहां तक क्लियर। ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूज्ड। दादी जी को हमेशा गुस्सा आता था व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। जब जब दादाजी को नया पशु पक्षी जानवर लेकर के घर आते थे, दादी जी गुस्सा जाती थी। कारण क्योंकि वो तो ला देता था, सेवा संभार, पानी, खाना, लंद फंद ये सब करना किसके जिम्मे में, दादी के, है ना। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट, इसलिए ये निर्णय लिया गया कि टोटोस प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट, कि टोटो के प्रेजेंस को, टोटो की उपस्थिति को सीक्रेट रखा जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा। किसी को क्या मतलब, दादी को बताया नहीं जाएगा। फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन ए पार्टिकुलरली गुड मूड। हाँ बता देंगे उसको, लेकिन कब, जब वो गुड मूड में रहेगी तब, मूड फ्रेश रहेगा तब। ग्रैंड फादर एंड आई पुट, कहता दादाजी और मैं मतलब लेखक, कहता पुट हिम अवे इन ए, उन लोगों ने दूर रखा, इन ए लिटिल क्लोजेट, एक छोटा सा क्लोजेट में बंद करके, ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। क्लोजेट मतलब झोला बोरा बोल सकते हैं, उसमें क्या क्या उसको रख करके उसको अपना रूम में ये रख दिया। वेयर ही वॉज टैच सिक्योरली, जहाँ पर उसको एकदम सेफ्टी से सुरक्षित पूर्वक टांग दिया गया। और सो वी थॉट टू ये पेग फेस्टन इनटू द वॉल, मतलब दीवार में फेस्टन कर दिया गया, कोई कांटी उंटी कुछ करके, और झोला वगैरह बोरा वगैरह में रख दिया, उसको वहाँ क्या किया, इन लोग टांग दिया। किससे बचाने का प्लानिंग है, दादी से। क्यों पता है, क्लियर है। ए फ्यू आवर्स लेटर, कुछ ही घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब दादाजी और इन लोग आए टोटो को रिलीज करने के लिए, छोड़ने के लिए, कि चलो कितना देर बंद रहेगा, छोड़ देते हैं। वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, उन लोगों ने क्या देखा कि उसका जो दीवार का जो कवर था ना, ऊपर से कुछ ऑर्नामेंटल मतलब सजावटी के सामान से उसको सजाया गया था, कवर किया गया था। बाय ग्रैंडफादर, पेपर चोजन बाय ग्रैंडफादर, और उस पेपर को चुन चुन के लाए थे कौन, दादाजी। कोई पेपर का अच्छा कटिंग है, कोई हीरो हीरोइन कुछ भी है, कटिंग कर कर दादाजी ने क्या किया था, दीवार में चिपकाया था। उन लोगों ने क्या देखा पता है ना, स्टूड आउट एज नेट ब्रिक एंड प्लास्टर, पूरा नेक है, नेक मिस नंगा, पूरा उखड़ा हुआ है, और ब्रिक और प्लास्टर, ईंटा प्लास्टर वगैरह क्या है दिख रहा है, पूरा पेपर उखड़ गया। द पेग इन द वॉल हैड बीन रिजेक्टेड फ्रॉम इट्स सॉकेट, जिस सॉकेट में खोसा हुआ था, टंगा हुआ था, वहां से उखड़ गया। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और वहीं पर उसका रखा हुआ था क्या, स्कूल का ब्लेजर, ब्लेजर समझते हो, है ना, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहां टंगा हुआ था, वहां जिन श्रेड्स, उसके तो चिथड़े उड़ गए, पूरा धजिया बाहर कर दिया है। आई वॉन्डर्ड, मुझे आश्चर्य हुआ, व्हाट ग्रैंड मदर से, कि दादी जी क्या कहेगी, क्योंकि इतना सारा उन लोगों ने जो रखा था, थैला में रखना, सेफ्टी रखना, किससे बचने के लिए, दादी जी से, है कि नहीं। ये तो हो गया आसमान से गिरे खजूर पर लटके, बचना चाहते थे दादी से, ये तो दादी ऐसा कांड कर दिया कि अब तो दादी पक्का पकड़ लेगी, बोलेगी ना कौन उखाड़ा, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी जरा सा भी चिंतित नहीं थे। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस, टोटो के परफॉर्मेंस को, कारनामा को देख करके दादाजी खूब खुश थे। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, दादाजी क्या बोलते पता है, वो तो बड़ा क्लेवर है, बहुत चालाक है, गिवन टाइम, अगर और टाइम दिए होते ना, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टोन पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू योर रोप, तो क्या करता, तुम्हारा ब्लेजर को फाड़ फाड़ के, जोड़ जोड़ के उसको रोप बना देता, रस्सी बना देता, एंड मेड एस्केप फ्रॉम द विंडो, और खिड़की तरफ से निकल के रस्सी से बांध के क्या करता, भाग जाता। लेकिन हम लोग पहले आ गए ना, इसलिए तो दादाजी खूब खुश थे कि वाह 5 रुपये हम पाएंगे, बड़ा अच्छा झकास चालाक बंदर, नहीं। लेकिन इधर डर है ग्रैंड मदर जानना, लेकिन खैर हुआ, दादी जी को खबर नहीं हुआ। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ये सीक्रेट, कहता है कि उसका घर में उपस्थिति को अभी भी सीक्रेट ही रखा गया। टोटो वाज नॉट ट्रांसफर टू ए बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोसाइटली टुगेदर। अब क्या किया गया जानते हो, टोटो को ट्रांसफर किया गया वहां से,
कहाँ से? लेखक के कमरे से। तो ये बिग केज, अब उसको रखा गया बड़ा सा पिंजड़ा में, और वो पिंजड़ा था कहाँ? इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, नौकरों के कमरे में था। वेरी नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स, जहाँ पर दादाजी के अन्य पालतू जानवर पहले से रहा करते थे। वेरी सोसाइबली टुगेदर, मिल के एक साथ, बड़ा सामाजिक प्रकार से मिलजुल करके रहा करते थे। ए टोटोज था, ए पेयर ऑफ रैबिट्स था, ए टेम स्क्वायरल था, गिलहरी था, एंड फॉर ए वाइल मैं पेट गोट, और लेखक की पालतू बकरी भी वहीं पे थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन बंदर तो ठहरा बंदर, रात भर किसी को सोने नहीं दिया, पूरा डिस्टर्ब करता रहा। सो ग्रैंडफादर, इसलिए दादाजी हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, दादाजी को अगला दिन सहारनपुर का, ये देहरादून का सहारनपुर नाम के जगह में जाना था लेने के लिए पेंशन। किनको? ग्रैंडफादर को। सो डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, इसलिए उन्होंने विचार किया कि क्यों ना टोटो को भी अपने साथ ले जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ उनके रहते हुए भी ये हाल था, किसी जानवर को सोने दिया? कभी पूछ नोचता, कभी ये नोचता, कभी उठेलता, कभी सोने नहीं दिया। बोला नहीं, इसको ले चलेंगे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, आई कुडंट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, लेखक कहता है कि मैं दादाजी के साथ उस ट्रिप पर जा नहीं पाया। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन वहाँ से आने के बाद दादाजी ने सारा वृतांत बताया, कहानी बताया कि क्या क्या कांड हुआ था। ये बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, उन्होंने बताया कि मैंने बड़ा सा किट बैग कैनवस वाला, चैन वाला जो बड़ा होता ना बैग, उसको ले लिया। दिस विथ सम स्ट्रो एट द बॉटम, उसके बैग के नीचे में कुछ स्ट्रो रख दिया, पुआर वगैरह, थोड़ा गद्दा टाइप का लगे। बिकेम हिज न्यू एबोर्ड, उसका एबोर्ड बिस्तर टाइप का बना दिया। व्हेन द बैग वॉज क्लोज, मंकी को घुसाया और बैग को क्या किया? क्लोज कर दिया। देयर वॉज नो एस्केप, बच के निकलने का जरा सा भी जगह नहीं था। टोटो को नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, टोटो अपना हाथ निकाल के उसको ओपनिंग नहीं कर सकता था, चैन को खोल, मतलब निकलने का जरा सा भी चारा नहीं था। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम, और कैनवस जो चैन था ना, और बैग इतना मजबूत था कि उसको वो कहता टू बैट हिज वे थ्रू, ऐसा भी नहीं कर सकता था कि दांत से काट के बाहर निकल जाए, काट सकता नहीं था। His efforts to get out only had the effect of making the big roll about on the floor or occasionally jump into the air. हाँ, कहता है कि his efforts to get out only, अगर वो प्रयास भी करता तो ज्यादा क्या होता? इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल, बैग रोल करता, इधर उधर धकलाता था। अबाउट ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे फर्श पे रखा हुआ था, बैग कभी इधर जाता कभी उधर जाता था। या तो जंप इनटू द एयर, या कभी कभी ज्यादा कोशिश करता तो बैग हवा में क्या होता था? जंप कर जाता था। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, दादाजी रुके हुए थे कहाँ पे? देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे इंतजार कर रहे होंगे अपना ट्रेन का। हर आने जाने वाले लोग, onlookers, 1-2 मिनट रुक के क्या करते थे? देख लेते थे। क्यूरियस क्राउड, सब भीड़ जा रहा है, देख रहा है, चर्चा कर रहा है, बात कर रहे थे कि इस बैग में है क्या, है ना। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, दादाजी सहारनपुर तक पहुंचे, बैग में ठीक ठाक रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वर प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्मिनल, जब उतर करके अपने टिकट को वो चेक करवा रहे थे, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, उसी समय हो गया घटना। टोटो ने प्रयास करते करते क्या किया? उसी समय अपना माथा बाहर निकाल दिया, निकल गया। एंड गेव द टिकट कलेक्टर ये वैड ग्रीन, और जैसे दांत निकला टिकट कलेक्टर को देख करके वैड ग्रीन खिसिया के हंस दिया, उसको देख करके, दांत खिसाता है ना बंदा। द पोर मैन वॉज टेकन बैक, बेचारा डर से पीछे हो गया, अचानक से निकलेगा इस तरह। विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन उसने तुरंत दिमाग लगाया। एंड मस्ट टू ग्रैंडफादर्स अनाउंस, और दादाजी को उसने कहा, ही सेड, कहा, सर यू हैव ए डॉग विथ यू, कि सर आपने अपने बैग में क्या लाया है? डॉग लाया है। डॉग मीन्स कुत्ता। डॉग था, क्या था? बंकी था। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको भी भाड़ा इसका देना होगा। इन वेन, गुस्से में, डीड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, दादाजी ने क्या किया? टोटो को बैग से बाहर निकाला। विश्वास दिलाना है ना, इसके पीछे का रीजन है। दूसरे जानवरों को भाड़ा नहीं लगता है, कुत्ता का भाड़ा लगता है। और इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट, और उस दादाजी ने ये प्रूव करने का कोशिश किया कि मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग और इवन एज ए क्वाड्रॉप, कि कोई ये चौपाई, मतलब ये कोई कुत्ता नहीं है, ठीक है, ये मंकी है। देखो, टोटो वॉज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन टिकट कलेक्टर नहीं माना, बोला मानमेन करेंगे।
कुत्ता है तो है तेरा। एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। और दादाजी को उसका भाड़ा जुर्माना के रूप में 3 रुपया देना पड़ा। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक, दादाजी को गुस्सा आ गया और पीछे गए। टू फ्रॉम हिज पॉकेट अवर पेट टॉर्टोइज, पैकेट में जो रखे हुए थे वहां से टॉर्टोइज निकाले, वो भी लेके गए थे, कछुआ। एंड सेड, कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, हमको इसको भी पैसा देना होगा। लो, सब जानवर का पैसा लेता है, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, तुम सभी जानवर का पैसा लेते हो, लो इसका भी पैसा लेगा, लो ये कछुआ है, लो देखो। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टोइज, टिकट कलेक्टर भी वहां थे, थराद में था, वो भी और क्लोज से गया देखने के लिए। अब सोचना चाहिए यार, कछुआ छोटा सा होता है, इतना कुत्ता इतना बड़ा होता है, उसको क्या करें, ठीक है। और क्लोजिंग गया, प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर, उंगली टच करके देखता है। ग्रैंडफादर प्लीड एंड डिफेंड लुक, हंसते हुए दादाजी की तरफ देखते हुए कहता है, एंड सेड, नो चार्ज, नहीं सर इसका भाड़ा नहीं लगेगा, इट्स नॉट ये डॉग, ये कुत्ता नहीं है। बताओ। व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर, अब क्या है कि दादाजी को खबर, दादी को खबर लग गया, रख ली, एक्सेप्ट कर ली। बाय ग्रैंड मदर ही वाज गिवन ए कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। अब क्या है कि उसको स्टेबल, जिसको गुहाली वगैरह कहते जानवर रहते हैं, तो वहां पर एक्चुअली में जगह उसका वही था, लेकिन दादी से छुपाने के लिए इन लोगों ने अभी तक दादी को बताया था, तो कभी नौकर के कमरा में, कभी लेखक के कमरा में, कभी उसके कमरा में, कभी इसके कमरा में, इस तरह करके रखा जाता था। लेकिन दादी को पता चल गया, दादी जी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको एक कंफर्टेबल होम दिया गया, स्टेबल में, अच्छा सा आरामदायक जगह दिया गया। वेर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, वहां पर पहले से एक जानवर रहा करता था, डंकी, डंकी को हिंदी में खच्चर कहते हैं, ठीक है, उसका नाम था नाना। क्या नाम था? नाना। चैप्टर अच्छा है, जिसका भी नाम है डबल है, टोटो नाना, है कि नहीं। ऑन टोटोस फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, वो पहला रात था स्टेबल में, और किसी के साथ रहे और कुछ कांड ना करे तब तो उसका जीना बेकार है, ये ऐसा किसको लगता था? टोटो को। नहीं, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ वाज कंफर्टेबल, दादाजी सोचे चलो यार रात को थोड़ा चल के देखते हैं यार कंफर्टेबल है कि नहीं, ठीक ठाक से है कि नहीं। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, नाना को देखे तो बड़ा आश्चर्य हुई। विदाउट अपेरेंट, कोई बिना किसी खास कारण के, पुलिंग एट हर हाल्टन ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ये बंडल ऑफ हेड, उसका जो माथा है वो क्या है, जो घास उस वाला जो बंडल होता है ना, उसमें घुसा हुआ है, और बिना कारण के घुसा हुआ है, भाई खींच रही है, क्या होगा आखिरकार ऐसा। ग्रैंडफादर गिव नाना ये स्लेप अक्रॉस हर होंचेस, दादाजी ने पीछे से होंचेस किया, धकला थोड़ा सा, है ना। एंड सी जक्ट बैक, ताकत मिला उसको तो झटका मारले बाहर आई वो डंकी, सी खच्चड़, गधा की पत्नी को एक गधी कहा जाता है। ड्रैगिंग टोटो भी था, तो क्या देखा पता है, उसका मुड़ी के साथ साथ घिसाते कौन निकला? टोटो निकला। ही हैड फेस्टेन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ, वो क्या किया था पता है, अपना दोनों दांत को कान में जोर से दबा के रखा था, मुड़िया को खींच के गठरी में डाला हुआ था, समझ गया ना। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो नाना में कभी दोस्ती हुआ? इतना बदमाश था। ये तो कम है, अभी तो घटना शुरू हुआ है। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वाज द लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। कहता है कि ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर, ठंडा के मौसम में टोटो के साथ थोड़ा सा अच्छा बर्ताव किया जाता था, बर्ताव हमेशा ही अच्छा किया जाता, मतलब थोड़ा सा एक अलग फैसिलिटी उसके लिए दिया जाता था। इवनिंग वाज द लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ, दादी जी उसको क्या करती थी, बड़ा सा बर्तन में पानी, गर्म पानी करके उसको नहाने के लिए देती थी, टोटो को, बंदर को। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, वो बड़ा एकदम कनिंगली धीरे से पानी को पहले टेम्परेचर को टेस्ट करता था, पानी कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है या तो ठंडा तो नहीं है। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, तब वो नहाने का अगला कदम उठाता। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर डालता था पानी में, देन दी अदर, उसके बाद दूसरा पैर डालता था। एक्चुअली बंदर बहुत नकलची होता है, ये दूसरों से सीखता है, तो ये सीखा था आज ही हैड सीन मी डूइंग, ये सीखा था लेखक को देख करके। पिक्चर में नहीं देखता हीरोइन लोग के नहाते ना बाथटब में, उसी तरह से तो लेखक भी नहाया करता था, तो उसको देख करके ये भी सीखा था, ठीक है। तो पहले एक पैर, उसके बाद दूसरा पैर, until he was into the water up to his neck, पानी में डूब गया, गर्दन इतना बैठ गया। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet, जब वो बैठ गया, कंफर्टेबल हो गया, तो उसने अपने हाथ में सोप लिया, हाथ बोलो पैर बोलो जो बोलो, लिया साबुन लिया, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर द, ठीक है, ऑल ओवर पूरा शरीर में क्या किया,
नहाने, उस तरह नहाया करता था। मतलब क्वेश्चन पूछेगा टोटो नहाता कैसे था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब नहाते नहाते पानी ठंडा हो जाता, ही वुड गेट आउट, नहाने के बाद बाहर निकलता, एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। किचन में फायर होता था, आग होता था, दौड़े दौड़े जाता था, अपने आप को ड्राई करता था, सुखाता था। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, लेकिन अगर ऐसा करने के दरमियान में कोई देख लिया और उसके ऊपर हंस दिया, टोटोस फीलिंग वुड बी हर्ट, टोटो की फीलिंग को हर्ट होता था, चोट पहुंचता था। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बाथ, अगर किसी ने देख लिया नहाते हुए हंस दिया, नहाना बंद, साबुन भी लगे भाग जाता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन तो टोटो जिंदा जलने वाला था। देखो क्या हुआ बताते हैं। ए लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉइल फॉर टी एंड टोटो, बड़ा सा किचन में बड़ा सा केटली चढ़ाया गया था, उसमें गर्म पानी रखा गया था टोटो के नहाने के लिए भी और चाय बनाने के लिए। ठीक है, फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, आज उसको थोड़ा नॉट बेटर टू डू, अच्छा फीलिंग नहीं हो रहा था, कभी कभी मन ठीक नहीं लगता है। डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, किचन गया, उसने डिसाइड किया कि यार बर्तन चढ़ा हुआ, चलो थोड़ा सा रिमूव द लिड, ढक्कन को हटा कर देखते हैं क्या है। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर, उसने देखा पानी को टेस्ट किया, अब टेस्ट किया तो देखा रहा मस्त वार्म है, अच्छा गर्म है, नहाने लायक तो बढ़िया है, पानी चढ़ा हुआ है। ठीक है, ही गोट इन, इधर उधर देखा कोई नहीं है, डूब गया बर्तन। विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटली, माथा को केटली बाहर रख रहा है, आराम से नहा रहा है, हाथ पर पानी चढ़ा हुआ है। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ये वेल, कुछ देर तक तो ठीक रहा, अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, लेकिन अब पानी जो है सो बॉयल होना, पहले वार्म था अब बॉयल होना शुरू हुआ, डबकना शुरू हुआ। टोटो देन रेज हिमसेल्फ ए लिटिल, जब तक झुलाया जलने लगा तो उठा, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन खड़ा होता है तो ठंडा लगता है बाहर, सेट डाउन में फिर से बैठ गया। ही कंटिन्यू हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, फिर गर्म लगे, फिर उठता था, फिर ठंडा लगता था, फिर बैठता, फिर गर्म, उठना बैठना चलता रहा। अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड होल्ड हिम, जब तक कि दादी पहुंच नहीं गई, दादी आई पानी लेने तो देखती है पानी में कौन, टोटो। बोली रे बाबा ये तो भीतरे चल जाएगा, तो पकड़ के उसको क्या करती है, होल करती निकालती है, हाफ बॉइल लगभग आधा सीज गया था, आउट ऑफ द केटल, खैर हुआ कि उसको केटली से बाहर कर देती। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, कहता है कि यदि किसी जानवर में, मनुष्य में अगर शरारत करने का दिमाग पाया जाता है, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो वो सबसे ज्यादा टोटो में विकसित था, इसलिए इतना शरारती था कि वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीसेस, किसी भी चीज को देख लिया और उसको टुकड़ा टुकड़ा ना कर दे तो उसको मजे नहीं आता था, उसको लगता था आज का दिन मेरा बेकार हो गया। Whenever one of my aunts came near him, गलती से कोई चाची, मामी, फुआ, कोई भी नजदीक अगर औरत चली गई, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole on it, तो क्या करता था पता है, पकड़ लेता था, खींच कर फाड़ देता था, साड़ी छेद कर देता था, दांत से काट देता था, ऐसा किया करता था। वन डे, एक दिन की बात है, एट लंच टाइम की बात है, दोपहर की बात है, ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल में क्या है कि डाइनिंग टेबल के बीचों बीच में पुलाव का प्लेट रखा गया था, लंच का टाइम था। वी एंटर द रूम, डाइनिंग रूम समझते हो, खाने वाला रूम। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, अब इन लोग जब गया खाने के लिए तो क्या देखता पता है, पूरा टोटो जो स्टफिंग विद राइस, चावल से सना हुआ, मुँह काने इधर उधर खा रहा है। ठीक है, माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, दादी जो उसको देख के जोर से चिल्लाई, टोटो थ्रू ये प्लेट वाटर, टोटो को गुस्सा आया कि खाते समय वो डिस्टर्ब, ये प्लेट रखा था उठा के फेंक दिया, दादी पर फेंक दिया वो। वन ऑफ माई आंट्स रश फॉरवर्ड, एक चाची उसको आई पकड़ने के, एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, उसको भी बोला अच्छा तुमको भी गिफ्ट चाहिए ना, पानी गिलास रखा हुआ था, ये गिलास ले। व्हेन ग्रैंड फादर अराइव, अब पहुंचे कौन, दादाजी। टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, टोटो क्या किया, बोला कि जेंट्स लेडीज से तो पंगा ले लिए, जेंट्स से पंगा ठीक बात नहीं है कि नहीं। पुलाव का बर्तन वो उठाया एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ये विंडो, खिड़की की तरफ से भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, बाहर जाके खोजने लगा, गया कहाँ, पता चला बगल में कटहल का पेड़ है, जैकफ्रूट ट्री, चढ़ गया उसके। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, लेकिन बर्तन अभी भी उसके हाथ में था, क्योंकि उसमें पुलाव रखा हुआ था, खत्म हुआ नहीं था। ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून, पूरा दोपहर तक बैठ के खाते रहा, ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस,
धीरे 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 चावल को क्या कर रहा है, खा रहा है। डिटरमाइन ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, मानो उसने कसम खा लिया हो कि आज एकदम पूरा का पूरा एको दाना छोड़ना नहीं, पूरा खाएंगे। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पैट ग्रैंडमदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, दादी जी उसको देखी, जोर से फिर से चिल्लाई, गुस्सा आ गया। ही थ्रो द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, अब उसको गुस्सा आ गया कि अच्छा एक बार गिफ्ट दिया पसंद नहीं आया तुमको, लो एक ठो जो प्लेट पकड़ ले था चावल वाला उसको भी दिया, ऊपर से क्या किया, नीचे गिरा दिया। एंड चैटर विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, सैकड़ों टुकड़ा में हो गया, फटा चना, खूब खुश हो गया, ताली बजाने लगा, वाह कितना बड़ा काम किया। ऐसा ऐसा काम करता था टोटो। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, कहता है कि टोटो वो ऐसा जानवर नहीं था जिसको हम लोग ज्यादा दिन तक घर में पाल करके रख सकते थे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, दादाजी को भी ये महसूस हुआ, जबकि शुरू में दादाजी को क्या लगता था, बड़ा क्लेवर, बड़ा चालाक बंदा है। वी वर नॉट वेल टू डू, हम लोग उतने वेल टू डू नहीं थे, अमीर नहीं थे। एंड कुड नॉट एफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लोथ्स, कर्टेन्स, वॉलपेपर, इतना नुकसान, कभी पर्दा फाड़ दिया, कभी बर्तन फाड़ दे रहा है, कभी ये तोड़ दे रहा है, वो तोड़ दे रहा है, वॉलपेपर उखाड़ दे रहा है। उतने धनी नहीं थे कि रोज दिन मेंटेन कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसीलिए दादाजी ने क्या किया, खोजा टोंगा ड्राइवर को कि भैया तू गया कहाँ। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, बोला कि भैया जैसे दिया था वैसे तू इसको ले जा, फॉर ओनली 3 रुपीज, 3 रुपये में ले जा। खरीदा था 5 रुपये, बेच दिया, कहानी